अच्छा 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में साधु संतों का आना जारी है। आज हम महाकुंभ की महाकथा में निर्मल अखाड़े से जुड़े हर पहलू को लेकर आए हैं। तो 13 अखाड़ों में एक है निर्मल अखाड़ा, जिसे गुरु गोविंद साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। कहते हैं कि गुरु गोविंद साहब ने 5 संत वेदों के ज्ञान के लिए काशी भेजे थे। फिर इन सभी 5 संतों को अलग अलग जगह भेज दिया गया ताकि वेदों का ज्ञान पूरे विश्व को हो सके। निर्मल अखाड़े पर प्रयागराज से सहयोगी वर्षा शाही की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम निर्मल अखाड़े के एक ऐसी जगह पर है जहां पर गुरु तेग बहादुर ने तप किया था और तप करने के बाद ही माता के गर्भ में भगवान आए। उसके बाद धीरे धीरे जो परंपरा रही उसको आगे बढ़ाया गया और परंपरा आगे बढ़ाने के साथ साथ अखाड़ों की जो परंपरा रही उसको आगे बढ़ाया गया। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं, ज्ञान सिंह जी। महाराज जी, क्या कहानी है? तपस्थली की कहानी बताइए, कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पर तप किया? तीर्थ राज प्रयाग बसाला, तहाँ पहुंचे जाय कर पाला। सत संगत सिखन बड़ भागे, परम क्षेत्र गुर दर्शन लागे। जहां तर बेणी संगम हुआ, प्रथम जायते गुरु खड़ोआ। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी 1666 1700 बिक्रमी सन विच पूर्व भारत की यात्रा करते करते प्रयागराज की धरती ते पहुंचे। जिस जगह ते अज मौजूद खड़े हैं, ये वो तपस्थली है, भगत राममल जी की हवेली सी, जिस दे विच गुरु साहब जी ने उतारा किया सी संगम ते बलवा घाट ते। उस समय संगम होता सी 1666 1723 बिक्रमी सन विच। उस समय बिल्कुल गंगा जी का किनारा सी, वाण सी गंगा जी का, बगल में ही गंगा जी बहती सी। और इस करके उस समय गुरु साहब जी जो इत्थे आए तो संगतां नूं पता चलिया, जो गुरु के भगत सन उन्हां दे विचों एक भगत राममल जी ही, उन्हां दी ये हवेली सी। ते गुरु साहब जी नूं कहण लगे, बेनती की संगतां ने, महाराज कुछ समा साडे कोल ठहरो। गुरु जी ने उन्होंने बेनती मानते हुए 6 महीने इस स्थान से ठहरे। जिस स्थान से तपस्थली पे चलते हैं और चलते चलते हमारे दर्शकों को भी बताते हैं कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर ने यहाँ पर तप किया और इस तप का फल उन्हें क्या मिला। यहाँ पे तप करने के कारण गुरु साहब जी, ये जो देख रहे हैं मौजूदा, यहाँ पे 3 कमरे थे और पीछे जो लंगर हॉल बना अभी नया, और उसमें कोठी थी भगत राममल जी की। यहाँ पर ही गुरु साहब जी का परिवार, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और सिख इस बड़े हॉल में ठहरे थे। और बगल में ही महाराज जी की तपस्थली है, जिसमें गुरु साहब जी ने 6 महीने रह करके, मौन रह करके तप किया, जिस दे नाल संगतां नूं संबोधन भी गुरु घर का इतिहास और गुरु चरणों नाल जोड़ते रहे। वो यही स्थान है, वो साइड से तप स्थान है। यहाँ पे गुरु साहब जी ने बैठ करके प्रथम पाठ गुरु ग्रंथ साहब का करवाया था, जो मौजूद है अपने सामने। यहाँ पे गुरु साहब ने पहला श्री अखंड पाठ से करवाया था, इसी जगह पर ही। ये वही स्थान है जी। महाराज जी, ये तो यहाँ पर पाठ कराए उन्होंने, वो तप स्थली है। तपस्थली और क्योंकि जब शुरुआत हुई, गुरु तेग बहादुर यहाँ आए, उन्होंने तप किया और तप करने के बाद इन सब चीजों का निर्माण हुआ। कैसे संरक्षित आप लोग कर रहे हैं इसको? इसको हम जो सिख धर्म की परंपरा अनुसार जो गुरुओं ने मार्ग बताया है, उसी अनुसार ही साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इत्थे प्रथम पाठ करवाया। इत्थे श्री अखंड पाठ साहब की मर्यादा चलती है। इस स्थान से ही गुरु तेग बहादुर महाराज ने अखंड पाठ करवाने से पहले माता नानकी जी, उन्होंने माता जी ने कहा सी, बेटा ढाडे घर एक योधा पुत्र पैदा होवेगा, जिहड़ा नवां धर्म नवीं सृष्टि चलाएगा। तो गुरु साहब जी ने उन्हों की बेनती नूं मानते हुए साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु रामदास महाराज की बाणी, गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी जिहड़ी सी, वो जो गुरु ग्रंथ साहब सी, उसका प्रथम पाठ जहाँ अरदास करवाई। तो गुरु गोबिंद सिंह जी माता घर में तत्प्रसाद माता घर में यहाँ ही आए थे, और यहाँ पर ही गंगा जी का प्रवेश गुरु साहब ने इस स्थान से करवाया था। महाराज जी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के इतना तप करने के बाद गुरु गोविंद साहब आए और फिर उसके बाद उन्होंने आगे सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए 5 गुरुओं को अलग अलग दिशाओं में भेजे कि वेद का ज्ञान हर किसी को हो सके। वो जो 5 संतों को भेजा था, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पांवटा साहब की धरती तो भेजा था। महाराज जी गुरु गोविंद सिंह की माता घर में जहाँ आए थे, मुरपित पूर्व की अस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जातर बेनी पै, पुण्य दान दिन करत बताए, तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। इस तर बेनी संगम विखे प्रयागराजो
सभी तीर्थों का मेन राजा तीर्थ है। इस प्रयागराज की धरती से साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हेमकुंड साहब तो अपना जिहड़ा सी पिछले जन्म की तप कर रहे सी ਉਹਨੂੰ छोड़ करके माता घर में इसे स्थान ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 सिखों को काशी विद्या पढ़ने वास्ते भेजा सी। वो इतिहास हुआ दूसरा है। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ पे गुरु साहब का जो है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 6 महीने तप करना, गुरु गोबिंद सिंह माता घर में आना, पहला अखंड पाठ कराना और माता नानकी जी के स्नान कराने के लिए जो गंगा जमुना का अपना जल है वो कुएं के अंदर प्रवेश करवाया। आज भी वो जल मौजूद है जो अभी आप लोगों ने छका भी है जल। महाराज जी चलते हैं हम कुएं के पास, देखते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती कैसे यहाँ पर स्थापित है और इसका जल जो है वो लगातार लोग पी रहे हैं और इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं हो। तपस्थली है। हाँ, ये तपस्थली है। हाँ, ये तपस्थली है। यहाँ पर बैठकर उन्होंने तप किया था। हाँ, तप किया था। तो देखिए ये तपस्थली है, किस तरीके से अभी भी संरक्षित कर रखा गया है और एक एक जो प्रमाण है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। महाराज जी पहले हम एक एक विस्तार जानना चाहेंगे, क्या क्या चीजें रखी? ये जिस चौकी पर गुरु साहब ने तप किया था उस चौकी के पाए है और ये शंख है जो जिस समय आजकल तो स्पीकर लाउड स्पीकर हो गया है, वो समय संध्या बंदन सुबह का शाम का संध्या बंदन होता था, उस समय शंख बजाया जाता था। अगल बगल के जितने भक्त लोग प्रेमी लोग थे सबको मालूम होता था भी शंख बजाया गया और नित्यनेम का समय हो गया, संध्या हो गई है, वो समय शंख बजाया जाता था और आरती पूजन के बीच में शंख बजता है। तपस्थली के बारे में बताइए, कैसे यहाँ पर स्थापित हुए थे और कितना बड़ा ये कमरा था? ये इतना ही बड़ा कमरा था। यहाँ पर अभी गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, इधर गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो लगी है, नीचे उनके तलवार पड़ी हुई है। यहाँ पर संगतां की बहुत आस्था आप देख रहे हैं। संगतां सुबह से लेकर के शाम तक अपने मन की कामना, कारोबार धंधे, तियां पुत्रों के लिए जहाँ आकर के अपनी अरदास करते ने। हमेशा लोग बैठ करके यहाँ अपना पाठ पूजा करते, जैसे सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब, चौपी साहब, जो भी हर धर्म का आदमी आकर के जहाँ पे पाठ करता है। जैसे पंजाबी परिवार है, इधर सिख परिवार है, पंजाबी परिवार है, सब आए हुए हैं तो यहाँ आकर के अपना पाठ पूजा करते ने पूरा दिन। जिनके घर में बच्चे नहीं होते उनके लिए भी गुरु जी ने यहाँ वर दिया था। गुरु तेग बहादुर साहब जी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आए, उनके माता जी आए। माता जी ने जब गुरु गोबिंद सिंह को दसिया भी तुहाडे पिता जी ने इत्थे प्रार्थना की थी, तुसी इस जगह ते आए सी, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वर दिया था भी जिसके घर में धी पुत्र नहीं होगा वो यहाँ आकर के 40 दिन हाजिरी भरेगा, पाठ पूजा करेगा, श्री अखंड पाठ साहब करवाएगा, उनके घर में वश औलाद होएगी, बेटी हो चाहे बेटा हो, वो ईश्वर ने देना है। तो जहाँ जिनकी झोली खाली है उनको बच्चियां की भी प्राप्ति हुई, बच्चों की भी प्राप्ति हुई। तो जिनकी झोली खाली है वो यहाँ पर आते हैं, तप करते हैं, बाबा साहब से अरदास करते हैं और अरदास करने के साथ साथ उनकी झोली जरूर भरती है। महाराज जी जिस तरीके से अगर इस गुरुद्वारे की बात की जाए, ये गुरुद्वारा काफी पुराना है और लगातार इसको संरक्षित कर रहे हैं आप अखाड़े के लोग। निर्मल अखाड़ा किस तरीके से इस गुरुद्वारे को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ा रहा और क्या सनातन धर्म की रीतियों को निर्मल अखाड़ा किस तरीके से लेकर आगे बढ़ता है? ये हमारे पहले जितना भी सिख परंपरा का विस्तार था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज से लेकर के गुरु साहब जी ने 5 निर्मले संतों को काशी में विद्या पढ़ने के लिए भेजा 1686 के अंदर। तो वो समय 1686 के अंदर जेडे 5 निर्मले संतों ने विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त करने के उपरंत गुरु साहब के चरणों में आए थे, गुरु साहब ने उन्होंने 4 दिशों में तोड़ दिया और एक महापुरुष उनको वहां पे ही उन्होंने ठका दिया भी आप यहाँ काशी में रह करके ही आप प्रचार प्रसार करें। और कुछ लोगों को चारों दिशाओं में भेजा, उन्होंने वहां जा करके निर्मल पेय का प्रचार प्रसार किया, बच्चों को विद्या सिखा के उनको क्या आप बच्चों को पढ़ाते रहिए, वो आगे चल जाते थे। ऐसे गांव में वो समय जो ब्राह्मणवाद बहुत चल रहा था, ब्राह्मण लोग ये मानते थे भी सभी शूद्र, वैसे सिर्फ ब्राह्मण ही एक उच्च कोटि है जो कि विद्वान है वही वेद शास्त्र को पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। ये हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की देन, उन्होंने 5 संतों को भेज करके ये जो विद्या थी ब्राह्मणों तो ले करके तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये विद्या बरताई। जैसे हमारे गुरु नानक देव महाराज ने लंगर की परंपरा चलाई है, इसी तरह ही वेद शास्त्र की विद्या का भी अध्ययन जो करवाया
वो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज की देन है। कह सकते हैं कि वेदों का ज्ञान ब्राह्मणों के अलावा जब पूरे विश्व में स्थापित हुआ, लोगों को पता चला कि वेद क्या होते हैं, वो गुरु नानक देव के द्वारा ही हुआ और पूरे विश्व में वेदों का ज्ञान आगे बढ़ते चला। महाराज जी, अब हम चलेंगे उसी कुएं के पास जिसके बारे में आपने बताया कि यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती आती थी और अभी भी इसका जल लोग पीते हैं और अपने जीवन में जो सुख समृद्धि और शांति मिलनी चाहिए वो मिलती है। क्या है इस कुएं की कहानी? इस कुएं के अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने माता नानकी जी का स्नान कराने के लिए ही इस कुएं में प्रवेश करवाया था, गंगा जमुना सरस्वती का। आज भी इसका जो जल है वैसे ही स्थित है, वैसे ही चल रहा है। इस कुएं के अंदर जो है जल वैसे का वैसे ही चल रहा है। जहाँ पे हमारे महापुरुष इसमें ट्यूबवेल डाल गए है, मोटर ट्यूबवेल पंप वैसे ही चल रहा है। 20 साल से हम देख रहे हैं। हमारे पहले से ही पूर्वजों ने जेड़े भी महापुरुष थे रहे, गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा से इस गुरुद्वारे में उन्होंने एक संतों को भेजा था जो भगत रामपाल जी से। उन्होंने कहा हमारा मन नहीं लग रहा, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कोई गल नहीं, एक संतों को भेज करके गुरु ग्रंथ साहब दे करके वो यहाँ पे उनको रोज डेली बाणी सुनाते थे, कथा वार्ता सुनाते थे गुरु घर की। तब इस संतों का उसी समय से ही गुरुद्वारा संतों के पास है। और एक गुरुद्वारा हमारा बाल लीला है, मैनी संगत, जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी गोविंद राय बचपन में खेलने जाते थे। तो माता जो है मैनी राजा थी, उनकी धर्म पत्नी माता वसंबरा देवी, उन्होंने कहा मेरे घर भी ऐसा लाल होवे तो मैं भी उन्होंने अपनी गोद में खिलावा। तो गुरु गोविंद सिंह जानी जान उनकी गोद में जा करके बैठ गए। तो उनको कहने लगे भी माता क्या कह रही हो? वो कहती मैं सोचती आप जैसा मेरे घर में पुत्र हो। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहेंगे मेरे जैसा मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता, तो मैं ही आपका धर्म का पुत्र हूँ। तो वो समय समरा देवी के गोद में गुरु गोविंद सिंह जी बैठे। उस समय उनका गोविंद राय नाम सी। तो बैठ करके माता को बड़ी खुशी प्राप्त हुई, बड़ा सुकून मिला। तो उस समय घुंगणियाँ और चने बने थे, उबले हुए चने थे। तो माता जी को कहेंगे भूख बहुत लगी है। माता ने दवा दब वही चनों के ऊपर नमक डाल के दे दिया, खाया, बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने लगे माता जी ये हमारे को रोज खिलाया करो। तब से वो भी गुरुद्वारा जड़ा है, ये जड़ा माता मैनी सी, वसंबरा देवी सी, ते राजा फतेह चंद मैनी सी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज का भी साडा मन नहीं लगता। तो वो समय में गुरु गोविंद सिंह महाराज निर्मले संतों को वहाँ स्थित कर दिया था। वो निर्मले संत वहाँ से उनको कथा वार्ता वाणी सुनाते थे। इस करके एक गुरुद्वारा हमारे पास वो है, दूसरा ये है। तीसरा गुरुद्वारा गुरु अमरदास जी का है, वो हरिद्वार दे विच ही है, गंगा के किनारे से सती काट जिथे गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा खत्म की थी। ये हमारा जो सनातन का है ये शुरू से ही चलता आ रहा। गुरु नानक देव जी तो लेकर के हमारे सनातन की ये जी परंपरा, हमारे वेद शास्त्र विद्या हर प्रकार की यहाँ पढ़ाई जाती है। हमारे विद्यालय भी चलते हैं, हरिद्वार में भी है, काशी में भी, विश्वनाथ के बगल में विद्यालय भी चलता है जिसमें ब्राह्मणों के बच्चे वेद शास्त्र विद्या पढ़ते। ये हमारी निर्मल परंपरा की निर्मल संप्रदाय की परंपरा है। इसके अंदर ही हमारा जड़ा है वेद शास्त्र का पूरा अध्ययन भी कराते हैं, संगीत भी सिखाते हैं और जहाँ जहाँ गुरबाणी का सिख धर्म का प्रचार भी नाल नाल करते हैं। ये हमारा इथों का विस्तार है, ये निर्मल महापुरुषों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। देखिए किस तरीके से निर्मल संतों के द्वारा देश में, विदेश में, पूरे विश्व में किस तरीके से सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाया जाता है, वेदों के ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता, और किस तरीके से आपको मैंने दिखाया कि ये पूरी तपस्थली कितनी पवित्र है। यहाँ पर किस तरीके से गुरु तेग बहादुर ने यहाँ पर तप किया और तप करने के साथ गुरु गोविंद साहब का आगमन हुआ और फिर उसके बाद सनातन धर्म की रीतियों को लगातार आगे बढ़ाया गया। निर्मल अखाड़े के साधु संत विश्व शांति का संदेश देते हुए महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़े के सचिव महंत देवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके अखाड़े में सुबह 4 बजे से पहले से ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू हो जाता है। उनके संत ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पूजा पाठ, जप तप और भगवान की आराधना करते हैं। निर्मल अखाड़े के संतों को बताया जाता है कि साधु संत वही हैं जो सभी के लिए एक समान दृष्टि रखता हो, सभी के साथ समान व्यवहार करता हो। इस समय हम निर्मल अखाड़े में हैं और हमारे साथ निर्मल अखाड़े के सचिव देवेंद्र सिंह जी हैं। महाराज जी, किस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार हुआ, किस तरीके से वेदों का ज्ञान यहाँ के गुरु लेकर आगे बढ़े और विश्व में वेदों का ज्ञान स्थापित कराया उन्होंने? ये जो निर्मल पंचायती अखाड़ा है
ये निर्मल संप्रदाय श्री गुरु नानक देव जी से प्रारंभ हुई। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। फिर इसको धार जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दी, 5 निर्मले संत काशी में पढ़ने के लिए भेजे। उस समय उन्होंने कहा कि जहाँ जोश है तो वहाँ होश भी होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का सुमेल कराया। तो हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने की परंपरा है। हमारे 2 विद्यालय हैं, एक हरिद्वार में है और एक काशी में है। अभी भी आप लोग वेदों का ज्ञान इस विद्यालयों के द्वारा देते हैं? जी जी, हमारे परंपरा है। वेद विद्यालय हमारे पास अभी 2 हैं, एक हरिद्वार में है और एक बनारस में है। वो विद्या का ध्यान विद्यार्थी करते हैं और निर्मल संत भी उसमें पढ़ते हैं। महाराज जी, निर्मल अखाड़े के विस्तार के बारे में अगर बात करें, कैसे आप लोग महाकुंभ में समाहित होते हैं, कैसे अलग अलग राज्यों से आप यहाँ पहुँचते हैं? देखिए, जो ये 12 साल बाद कुंभ आ रहा है, हर 12 साल में कुंभ लगता है, 4 जगह लगता है। तो जब प्रयाग में लगता है तो सबको हम न्योता भेजते हैं और टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सब प्रचार हो ही रहा है। तो सब लोग आते हैं और उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी करते हैं और छावनी में भी करते हैं जहाँ पर कुंभ लगना है। पूरे महाकुंभ में किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, कैसे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, और क्या खास चीजें होती हैं इस महाकुंभ में आपके अखाड़े में? इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो आस्था है ना, वो खींच के ले आती है। आस्था जो है वो इंसान को परमात्मा के साथ जोड़ती है ना, इसलिए धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो इसलिए वो आस्था के प्रति खींचे हुए चले आते हैं लोग। जी। अच्छा, क्योंकि इतना जहाँ पर हम अभी हैं, ये इलाहाबाद का एक तरीके से केंद्र है, कैसे ये स्थापित हुआ और क्या दिव्यता और क्या भव्यता इस अखाड़े की है यहाँ पर? ऐसा है, हमारा जो अखाड़ा है वो 1862 में प्रारंभ हुआ है। पहले श्रीमंत हमारे जिन्होंने स्थापित किया संत बाबा मेहताब सिंह जी थे। उसके बाद 10 श्रीमंत हुए हैं। अभी 10वें श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह महाराज वेदांताचार्य जी हैं। कुछ परंपराओं के बारे में बताइए, निर्मल अखाड़े में क्या क्या परंपराएं होती हैं? परंपराएं, साधु आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर मौनी अमावस्या जब होती है तो उसमें मौन रह करके पूजा पाठ करने का महात्म है, और माघ में दान करने का महात्म है। हर पर्व में कोई ना कोई महात्म है, इसीलिए लोग इतने पुण्य लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि सिख समुदाय के लोग हमेशा से देश की रक्षा में आगे बढ़े, देश की रक्षा उन्होंने आगे स्थापित की, देश की रक्षा अभी भी करते रहते। क्या निर्मल अखाड़े की जो संत है वो वेद ज्ञान के अलावा देश की रक्षा में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ और कहानियां हैं निर्मल अखाड़े की? ऐसा देश रक्षा में तो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है। गुरु तेग बहादुर जी ने देखो दिल्ली चांदनी चौक में शीश अपना कटा दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 4 पुत्रों को मार दिया। इसलिए सिख धर्म का जो है, सिख समाज का, ये सनातन धर्म को बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय ने हमेशा त्याग बलिदान किया। हाँ, अभी भी कर रहे हैं और पूर्व से भी करते आ रहे हैं। ये तो हमारी परंपरा है। जी, तो देखिए कि किस तरीके से सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सिख समुदाय हमेशा से अपना त्याग बलिदान करते हुए रहा है, और जिस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार हुआ है और लगातार महाकुंभ की तैयारी चल रही है, और निर्मल अखाड़ा इन तीनों शाही स्नानों पर मौजूद रहेगा और एक दिव्य और भव्य नजारा आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर नाव चलाने वाले इन दिनों खासी बिजी हैं। श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम पर इस पार से उस पार ले जाते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के महा आयोजन के दौरान उनकी कुछ समस्याएं भी हैं। सुनिए। तो हम त्रिवेणी संगम पर हैं और सभी नाव कर्मियों के साथ हैं। ये सालों से नाव चला रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को बताते हैं त्रिवेणी संगम का महत्व। आपका नाम क्या है बाबा? लाल जी। आप कितने साल से नाव चला रहे हैं? हमको 35 साल हो गया। 35 साल? हाँ। कैसे आप लोगों को बताते हैं त्रिवेणी संगम के बारे में, क्या महत्व है? अरे वहाँ 3 नदी है, गंगा जमुना सरस्वती है। उसमें जाएंगे आप, जैसे दूध में पानी डालोगे दूध बन जाता है, मगर वो जल में जल मिलता नहीं है, अलग अलग रहता है। समझा कि नहीं? जैसे कपड़े का रंग अलग अलग होता है,
ऐसे जल में रंग अलग अलग रहता है। वहाँ 3 नदी है, उसी हिसाब से यात्री को हम बताते हैं। 35 साल से चला रहे हैं, इसका मतलब आपने कुंभ पहले भी देख रखा है। हमने 2001 वाला देखा है, उसके पहले वाला भी देखा है। कितना बदल गया है इस बार वाला कुंभ? इस बार वाले में मोदी जी, योगी जी इतना बढ़िया व्यवस्था करे हैं, मगर रोड का व्यवस्था करे हैं। रोड तो बड़ा चौड़ा कर दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, पूरा साधन बहुत अच्छा किए हैं, सब कुछ। मगर नाविक की ये परेशानी है, अब देखिए वहाँ से यहाँ तक नाव चल रही है मेरी, अब यहाँ से हमारा किला घाट तक नाव चलेगी तो हमारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ से इतना जगह हमको दिए, अब पूरा वहाँ तक जगह मिल जाएगा, पूरा नोस तक मिल जाएगा तो हमारी दिक्कत खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म होगी? जगह मिलनी चाहिए, ये परेशानी भी है और एक तरीके से महाकुंभ है तो ये नाविक ही हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम के बारे में बताते हैं। भैया आप बताओ, कितने साल से आप नाव चला रहे हैं? 22 साल हो गया। तो आप 22 साल में किस तरीके से लोग जो आते हैं उनको त्रिवेणी संगम के बारे में बताते हैं, और आप इतने सालों से स्थापित हैं तो आपने कुंभ देखा, इस बार महाकुंभ है, किस तरीके से समाहित होंगे आप लोग इस बार? सब लोग अच्छी तरीके से है, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नावों को परेशानी होती है, सभी लोग, कोई यात्री को कोई परेशानी नहीं होती। सारे 7 भाई सब मिल के साथ में नाव चलाते हैं, सभी लोग एक दूसरे से सहयोग से मेला करते हैं। जल पुलिस है, अपना जो है प्रशासन है, सभी लोग एक दूसरे से सहयोग से ये नाव चलती है और यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होती। सभी अच्छे से नहाते हैं, जैकेट पहन के जाते हैं, स्नान करा के ले जाते हैं सभी लोग को। किस तरह की ट्रेनिंग इस बार आप लोगों को दी जा रही है? ट्रेनिंग सभी को अच्छी दी गई है, सभी लोग सेफ्टी जैकेट के साथ जाएंगे और जाएंगे, आते हैं, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। किला घाट खुलना चाहिए, सभी यात्रियों को परेशानी जो हो रही है वो होए ना, और प्रशासन से ही हमारा अनुरोध है कि सभी भाइयों के साथ मिल के साथ अच्छे से कुंभ मेला अच्छे से बीते, और सभी केवट है, निषाद है, नाई है, पंडित है, सभी लोग एक दूसरे से मदद के कुंभ मेला होता है हमारे जल पुलिस के साथ में। बिल्कुल। भैया आप बताओ, कितने साल से आप चला रहे हो नाव, कितना इंतजार इस कुंभ का रहता है आप लोगों को? वैसे तो नाव हर दिन चलती है। इंसान को तो हर साल का कुंभ का इंतजार रहता है। देखिए ऐसा मेला है कि इंसान के चेहरे पे सिर्फ मुस्कान ही ला सकता है। लोग ना जाने कितने अपने गांव, अपना शहर छोड़ के आते हैं यहाँ मेला में घूमने के लिए। दिक्कत इस बात की है कि जो किला घाट हमारा जहाँ पे नाव चलती थी, वो सारी नाव यहाँ पे जिस हिसाब से नाव बंद किया हुआ है, इतने झुंड में अगर नाव चलेगी, ये बताइए जो यात्री आ रही है हमारी, जो दूर से आ रही है दर्शन करने के लिए हमारे प्रयागराज में, अगर किसी को दिक्कत है, कोई डूबेगा, कोई दिक्कत होगी, नाव वाला ही जाएगा। जब आप जगह नहीं दोगे तो नाव वाला किधर जाएगा? हमारा भी लोग का पेट है, हम भी लोग इंसान है, हम भी लोग नाव चलाना चाहते हैं। मानते हैं यहाँ दोबारा दिया और आने जाने का रास्ता दिया, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुविधा तो देना चाहिए। अब आप सुविधा नहीं, जब सरकार नहीं सुविधा देगी तो हम इंसान गरीब क्या कर पाएंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है। हर त्योहार को बंद कर दिया था, क्या कोई मतलब निकलता है? एक दिन में कितना नुकसान होता होगा? हमारा 600-700 का हो जाता है। पूरे दिन का 6-7? हाँ, तो आप कितने साल से चला रहे हो वैसे? हम तो 20-25 साल से चला रहे हैं। कुंभ आपने देखा है पहले से? हाँ, पहले क्या स्थिति होती थी कुंभ में? पहले की स्थिति पब्लिक कम था, अभी ज्यादा है, बस यही स्थिति है मोदी जी के हिसाब से। पैसे अब कम मिले, नाव बंद हो जा रहा है। नाव की कुछ प्राइस को बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से? क्या 10 रुपया बढ़ा है, क्या बढ़ा है? 10 में काम मिलता है। 10 रुपए में क्या मिलता है भाई, महंगाई भी उससे ज्यादा हो चुकी है। नॉर्मल डेज होता है और जब मेला वाला समय होता है, इसमें आप लोगों को कैसे नुकसान और फायदा होता है? क्योंकि नॉर्मल डेज में कम आते होंगे श्रद्धालु। हाँ, ये बात आपने सही कहा। नॉर्मल में श्रद्धालु ज्यादा आते हैं, भीड़ भड़क्का में आदमी आए चले गए, लेकिन ये है कि जो मेन मेला जो होता है वही हमारा लोग का साल भर का कमाई होता है। नाव कर्मियों के पास पहुंचकर ये पता चला कि आखिर किस तरीके से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से ये लोग नाव चला रहे हैं, और एक साथ इस घाट पर लगभग 15 से 20 हजार नाव है और नाव कर्मी है। किस तरीके से ये नाव कर्मी पहले से ही स्थापित है यहाँ पर, इन्हें पता है कि त्रिवेणी संगम कहाँ से कितनी स्तर में है और किस स्तर से हमें उनको बचाना है। तो जिस तरीके से पूरा मामला रहा, जिसमें यहाँ के नाव कर्मियों ने अपनी परेशानियां बताई कि आखिर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। महाकुंभ का समागम है, इनकी जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इनको जगह का विस्तार चाहिए जिससे ये आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम का महत्व बता पाए और स्नान करवा पाए उस त्रिवेणी संगम में। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
तो महाकुंभ पर हमारी इस खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा में आज बस उतना ही।